अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है इसके ऊपर बात करेंगे। नेचर का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है एक ही नेचर के हो तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, या अगर डिफरेंट नेचर के हो तो फिर सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। इन चीज़ों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और तकरीबन हर वीडियो में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्वेंट हमारे पास सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मकदार में हो, सॉल्यूशन में ज़्यादा मकदार में प्रेजेंट हो या किसी दूसरी सब्सटेंस या कंपोनेंट को डिज़ोल्व करे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट हमारे पास वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का या वो सब्सटेंस है जो कम मकदार में हो या ख़ुद को डिज़ोल्व करे, उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक बीकर है। ठीक, इस बीकर में हम क्या डालते हैं, 100 ग्राम क्या डालते हैं, पहले सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट डालते हैं। इस 100 ग्राम में हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है उसको हम ग्राम में लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि कितने ग्राम होगा। उस वक्त तक हम डालेंगे सॉल्यूट को जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनता। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है फिर हम सॉल्यूट को स्टॉप करते हैं, लेकिन किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। तो इस सॉल्यूशन ये फिर हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी है। क्या है, सॉल्युबिलिटी है। अगर हम 100 ग्राम में सॉल्यूट डालते डालते सपोज़ हमने 5 ग्राम NaCl डाल दिया। NaCl डालने के बाद ये क्या हुआ, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, लेकिन किस टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर जो आम टेम्परेचर होता है, जो एटमॉस्फेरिक में तकरीबन अभी जो रूम टेम्परेचर है ये हमारे पास तकरीबन 41 या 37 या 40 में चलता है। तो ये हमारे पास क्या है, रूम टेम्परेचर है। मतलब आपने यहाँ पे हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, हीट नहीं दिया। जो रूम टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्यूट डालते डालते, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी ना हो। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज़ यही बीकर है, इसमें हमने क्या किया, 100 ग्राम जो है सॉल्वेंट डाला हुआ है, 100 ग्राम। सपोज़ हमारे पास वाटर है, उसके बाद हमने 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड भी डाला हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, मज़ीद 1 ग्राम क्या करते हैं, सॉल्यूट मज़ीद डालते हैं। तो वो सॉल्यूट का क्या हुआ, वो सॉल्यूट जो है वो यहाँ पे बैठ गया। मतलब यह है कि वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। जब डिज़ोल्व नहीं हुआ तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी ना हो, वो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर ये 1 ग्राम सॉल्यूशन इसने डिज़ोल्व करता फिर ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता, लेकिन इस सॉल्यूशन ने मज़ीद 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व नहीं किया, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास फिर कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, अब हम आते हैं
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब ये है कि अगर सेम नेचर के हो दोनों तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अगर सेम नेचर के नहीं है, डिफरेंट नेचर के हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो फिर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब इसके लिए एक प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे प्रिंसिपल इस तरह के लाइक डिज़ॉल्व लाइक। तो लाइक डिज़ॉल्व लाइक का मतलब क्या है? लाइक डिज़ॉल्व लाइक का मतलब ये है कि सपोज़ हमने क्या किया, एक बीकर लिया हुआ है। बीकर, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है। इसमें हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया हुआ है? सपोज़ हमारे पास सॉल्वेंट पोलर है। सपोज़ हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो इसमें सॉल्यूट कौन सा डिज़ॉल्व होगा? सॉल्यूट हमारे पास पोलर, अगर पोलर सॉल्यूट हो तो इसी सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में हमने क्या किया, नॉन पोलर सॉल्यूट डाल दिया। क्या किया, नॉन पोलर सॉल्यूट डाल दिया, तो इसमें नॉन पोलर सॉल्यूट डिज़ॉल्व नहीं होगा। मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो पोलर सॉल्वेंट में आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि पोलर सॉल्वेंट में हमेशा पोलर सॉल्यूट डिज़ॉल्व होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एक है पोलर एक है नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमेशा नॉन पोलर सॉल्यूट डिज़ॉल्व होगा। क्या होगा, डिज़ॉल्व होगा। अगर हमने क्या किया, पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डाल दिया तो वो कभी भी डिज़ॉल्व नहीं होगा। अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डाल दिया तो वो भी कभी डिज़ॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमारे पास क्या है, बीकर है। बीकर, इसमें हमने क्या किया, सॉल्वेंट लिया है, लेकिन कौन सा सॉल्वेंट लिया है? सपोज़ हमने क्या किया, पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पोलर सॉल्यूट डालते हैं। पोलर सॉल्यूट हमारे पास को कौन सा है? सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूँ पोलर सॉल्वेंट का। पोलर सॉल्वेंट हमारे पास, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो वाटर हमारे पास क्या है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। तो इस बीकर में हमने क्या लिया है, पोलर सॉल्वेंट लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पोलर सॉल्यूट डालते हैं। तो पोलर सॉल्यूट डिज़ॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिज़ॉल्व नहीं होगा। तो पोलर सॉल्यूट हमारे पास कौन कौन से हैं? जिस तरह हमारे पास क्या है, NaCl है, ये हमारे पास पोलर सॉल्यूट है। तो ये पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर में डिज़ॉल्व होता है। इसके अलावा पोटाशियम क्लोराइड है, ये भी पोलर सॉल्यूट है, ये भी वाटर में डिज़ॉल्व होता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट जो है, Na2CO3, तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्यूट है। ये वाटर में डिज़ॉल्व होता है। इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल दिया हुआ है, शुगर है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, ये जितनी भी है ये वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं। तो वाटर हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और ये जितनी भी है ये हमारे पास पोलर सॉल्यूट है। अगर हमने इस वाटर में क्या किया, नॉन पोलर सॉल्यूट डाल दिया, जिस तरह हमारे पास बेंजीन है, अगर हमने बेंजीन यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा, इस सरफेस पे पड़ा रहेगा, इस सरफेस पे रहेगा, डिज़ॉल्व नहीं होगा। या अगर हमने यहाँ पे पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल या मिट्टी का तेल आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है वाटर के सरफेस पे रहते हैं, डिज़ॉल्व नहीं होते। तो वह पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये बेंजीन वगैरह, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट है। और वाटर हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व नहीं होता। तो अगर हमने पोलर सॉल्यूट डाल दिया तो मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हमने नॉन पोलर सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, बिल्कुल होगी भी नहीं। इसके अलावा
अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है, सपोज हमारे पास एक बीकर है, क्या लिया हुआ है, नॉन पोलर सॉल्वेंट इस बीकर में पड़ा है, तो इसमें अगर हमने ये चीज़ें डाल दी है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, शुगर वगैरह, जो सल्यूट है, जो कौन से सल्यूट है हमारे पास, पोलर सल्यूट है, तो वो इसमें जब आप डालेंगे तो ये डिज़ाल्व नहीं होगा, क्योंकि नेचर जो है डिफरेंट है। अगर आपने यहाँ पे बेंजीन डाल दिया, या आपने पेट्रोल डाल दिए, या आपने पेंट डाल दिया, या आपने इतर यहाँ पे डाल दिया, तो वो तमाम चीज़ें इसमें डिज़ाल्व होगी। क्या होगी? डिज़ाल्व होगी, क्योंकि नेचर जो है सेम है। सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास नॉन पोलर है, और बेंजीन, इतर, पेट्रोल वगैरह ये भी हमारे पास नॉन पोलर सल्यूट है, तो वो इसमें डिज़ाल्व होंगे। तो उम्मीद है कि सॉल्युबिलिटी एंड नेचर ऑफ सल्यूट का मतलब आप लोगों ने समझा होगा। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।